नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस का न्याय पत्र समाज के लिए विभाजनकारी, भाजपा। पुलिस ने पकड़ा नशे के 7 सौदागरों को, गांजा व मादक टैबलेट जब्त। जोगी कांग्रेस का जिले में हुआ अस्तित्व समाप्त, भाजपा में विलय। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस का न्याय पत्र देश को बांटने वाला है। उक्त आशय का आरोप छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी और बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया से चर्चा करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का जिस मकसद से गठन किया गया था वह पूरा हो रहा है। कांग्रेस रीति नीति से भटक गई है और जिस तरह से बहुसंख्यकों की अनदेखी की जा रही है वह समाज को बांटने वाला है। आज किस प्रकार से कांग्रेस का न्याय पत्र आया, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि समाज को बांटने का काम वो कर रहे हैं। मुस्लिमों को आगे रखकर यहाँ के संसाधनों को जो पहला हक देने की बात पूर्व में भी कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह ने किया था, आज उसके न्याय पत्र में उसी तरह का चीजें आई। और मैं कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह ने जिस बातों का जिक्र किया, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो सिफारिशें की, आज कांग्रेस के न्याय पत्र में वही चीजें दिखी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि देश के करोड़ों बहुसंख्यक के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस के न्याय पत्र के माध्यम से दिख रहा है। वो कहते हैं कि हम फिर से शिक्षा देंगे तो अच्छी बात होती, और हम कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बुर्का पहन के और हिजाब को की वकालत करेंगे। तो शिक्षा देना नहीं, हिजाब को बढ़ावा देने का उनका मकसद है। कहीं ना कहीं समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को बांटने का जो उन्होंने काम शुरू किया है, इससे पूरे देश में तनाव फैल सकता है। उसके बावजूद चंद वोट बैंक की खातिर कांग्रेस के नेताओं ने फिर से ये खेल शुरू किया है, लेकिन जनता जवाब देने को खड़ी है। तो आज के स्थापना दिवस के दिन, जहां मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अपने स्थापना काल में जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, आज उसको पूरा की है। कहीं ना कहीं हम राम मंदिर बनाने में सफल हुए, हमने 370 धारा को समाप्त किया, हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को भेजने में सफल हुए। तो एक तरफ भाजपा का न्याय है और एक तरफ कांग्रेस का न्याय है। भाजपा के प्रदेश मंत्री विभा अवस्थी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ जो टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा की गई वह निंदनीय है। यह महिलाओं के लिए उचित भाषा नहीं है और महिलाओं का अपमान है। अतः उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए या फिर तत्काल उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। इसका विरोध आप लोग प्रदेश में भी कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रदेश स्तर पर हो रही है और मुझे लगता है यह विषय गंभीर है, इसलिए हमारे पूरे देश में हमारी महिला मोर्चा ने इस विषय को उठाया है। जिला पुलिस द्वारा सजग अभियान के तहत नशीली दवाओं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गांजा की तस्करी करने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि यह कार्यवाही साइबर सेल और उर्गा थाना द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। सजग कोरबा अभियान के अंतर्गत कोरबा पुलिस ने उर्गा थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम थी, एबली लेड बाय सीएसपी दर्री। उन्होंने 45,320 नशीली टैबलेट, जिसका कुल जुमला लगभग 2,06,294 रुपये है, इसको जब्त किया है। और ये टैबलेट्स 3 आरोपियों से बरामद की गई हैं। इसमें से एक है अमन शांडे, जो कि बरबसपुर का निवासी है। दूसरा है परमेश्वर केवट, जो कि इसका किंगपिन है और नैला थाना जिला जांजगीर का रहने वाला है। और तीसरा टंकेश्वर टिंकू राठौर, जो कि सारागांव जांजगीर चांपा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमने पीवॉन स्पास प्लस के लगभग 11,520 टैबलेट्स बरामद की हैं। दूसरा अल्प्राजोलम 0.5 का 31,200 टैबलेट्स और निट्रोसम 10 के लगभग 2,600 टैबलेट्स हम लोगों ने बरामद की हैं। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंदर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ ही मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि उर्गा पुलिस के द्वारा ही लगभग 5.5 किलो गांजे के ऊपर भी उसको बरामद किया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये गांजा
रायगढ़ के धर्मजयगढ़ एरिया से कोरबा लाया जा रहा था और इसके अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं रूपलाल यादव, अनिकेत प्रजापति, कमलेश अगरिया एवं झासू दास। इसमें से रूपलाल यादव धर्मजयगढ़ के निवासी हैं और कमलेश अगरिया और झासू दास भी लेलूंगा और धरवोड़ा थाना क्षेत्र जिला रायगढ़ के निवासी हैं और अनिकेत प्रजापति जो कि यहाँ पे लोकल गांजा बेच रहे थे, बरपाली के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोरबा जिला इकाई का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लगभग 2000 लोग शामिल हुए हैं और इन्होंने कहा कि हम भाजपा की रीति नीति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं राम सिंह अग्रवाल जी को भी विधिवत प्रवेश कराने के लिए दीदी सरोज पांडे जी से आग्रह करूंगा। कैसा कैमरा घूम रहा है भाई, थोड़ा दोनों हाथ उठा के ताली बजाइएगा। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज 5 तारीख को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की पूरी जिला इकाई का विधिवत भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ है। आप सब उसके साक्षी बने हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। और मंच पे अतिथिगण में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय सरोज दीदी जी, 3 कैबिनेट मिनिस्टर कोरबा जिले से भैया लखनलाल देवांगन जी, ओपी चौधरी जी रायगढ़ जिले से और श्याम बिहारी जायसवाल जी कोरिया जिले से, साथ ही वरिष्ठ विधायक भैया लाल राजवाड़े जी बैकुंठपुर से आए हैं और बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं और जैसा पार्टी की रीति नीति निर्देश होगा वैसा हमारा हर कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति के अनुसार काम करेगा। एकाएक ये फैसला इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी शामिल होने कैसे लिया जाए? आप सभी को मालूम है कि 2 महीना पहले प्रदेश कोर कमेटी की बैठक रायपुर बंगले में हुई थी। तभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में सदस्यता लेनी है और छत्तीसगढ़ और देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और उसकी रीति नीति से हम लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जो भी कांग्रेस के नेता पवन अग्रवाल जी हैं, राम सिंह अग्रवाल जी हैं, दीप नारायण सोनी जी हैं और उनके और बड़े नेताओं के साथ में पूरा जोगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। जोगी कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के लोग भी प्रवेश किए हैं आज भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के 2 पार्षद भी आज भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ तक के MIC सदस्य ने भी भारतीय जनता पार्टी पटेल ने आज ज्वाइन किया है। हम भारतीय जनता पार्टी में उनका सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम अभी बोले भी हैं उनको कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर आप लोग पार्टी में आए हैं और उस रीति नीति को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का आप सब काम करेंगे, ऐसा उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है। और निश्चित तौर पर उनके आने पर कोरबा जिला में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुआ है। 1500 से अधिक लोगों ने जोगी कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश किया है। पूरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी चल रही है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भी 11 सीटों पे 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को समर्पित करेगी। विपक्ष इस लहर को न मान के ये बोला जा रहा है कि धमका के पार्टी में शामिल कराने बीजेपी में, ये आरोप लगाया जा रहा है। कौन धमका रहा है उसको आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। राजनांदगांव में चरणदास महंत जी लौठी पकड़ने की बात कर रहे हैं, सर फोड़ने की बात कर रहे हैं, तो धमकाने का काम तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो हताशा और निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपने एक मन से एक बात कहा कि IAS अजीत जोगी थे, आप भी IAS है, क्या लगता है उनका नहीं रहना जोगी कांग्रेस खत्म हो रहा है अब?
अजीत जोगी जी जो भी उनका नेतृत्व था, आज उसकी उपस्थिति जोगी कांग्रेस में नहीं है। उसके कारण आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखकर जिस प्रकार से जोगी कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों ने प्रवेश किया है, उनके नेतृत्वकर्ता पवन अग्रवाल जी के साथ ही साथ आज पार्षद, MIC मेंबर और समाज के प्रमुख और बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन आज शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी है, पार्टी की रीति नीति भी है और हमारी पार्टी जोगी कांग्रेस के हमारे सब इन भाइयों के आने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है, सशक्त हुई है, हमारा परिवार बड़ा हुआ है। क्या माना जाए देर है दुरुस्त है, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस लोगों का मोह भंग हो गया? नहीं, मोह भंग हुआ या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ कि इनके आने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है और इन्होंने राष्ट्र हित में ये निर्णय किया, मैं उनका बहुत स्वागत कांग्रेस के करती लोग हूँ। लगातार छोड़ रहे हैं, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, लगातार भाजपा में आ रहा है और कांग्रेस बेचैन है इसको लेकर, लोगों का मुंह भंग हो रहा है लगता है कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के पास में न नेता है, न नीति है, न भविष्य है और न ही राष्ट्र के लिए उनके पास कोई योजना है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर राष्ट्र के लिए उनके पास कोई योजना हो तो वो उनके साथ हो, मजबूत नेतृत्व हो तो वो उनके साथ हो, लेकिन जब कुछ नहीं हो तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, मैं ऐसा मानती हूँ। लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल परेड का अभ्यास किया गया। इसमें 180 पुलिसकर्मी अश्रु गैस, वज्रवाहन, केन पार्टी, लाठी पार्टी, आर्म्स पार्टी, बलवा पार्टी, एम्बुलेंस पार्टी शामिल हुए। किया जाएगा। हो जाए पुलिस पार्टी न्यूनतम बल प्रयोग करें। कोरबा का पटवारी ऑफिस पिछले एक सप्ताह से बंद है, जिसके कारण जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले पालकों को भटकना पड़ रहा है। जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि बाकायदा नोटिस लगाना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ लोग शिकायत लेकर के मेरे पास आए हुए थे। उन्होंने बताया कि पिछले 5-6 दिनों से पटवारी का कार्यालय नहीं खुल रहा है। वर्तमान में बच्चों की भर्ती की प्रक्रिया वगैरह जारी है स्कूलों में, तो उसके लिए लोगों को बहुत समस्या हो रही है। किसी को जाति प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि बनाने होते हैं और जो कार्यालय बंद है तो इससे बहुत परेशानी हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार के कार्यों में, सरकारी कार्य में अगर पटवारी जी व्यस्त हैं तो उनको अपनी वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए, या तो फिर नोटिस चस्पा करना चाहिए दीवार पे कि इतने दिनों तक पटवारी कार्यालय बंद रहेगा, ताकि लोगों को पता चल सके। छत्तीसगढ़ की भाषा और मुहावरों को समझने वाले लोग छत्तीसगढ़ में नहीं हैं। यह बात मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर चरणदास महंत ने कही। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में कहा कि मैं कथरी ओढ़ के घी खाना जैसी बातें नहीं करता, क्योंकि यह मेरे स्वभाव में नहीं है। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुहावरे को, छत्तीसगढ़ के भाषा को, छत्तीसगढ़ को समझने वाला यहाँ अपने ही लोग नहीं है, तो मैं किसके सामने बयान करूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारा आ गया है घोषणा पत्र। अब जो भी बातें करो घोषणा पत्र में करो, जो भी लड़ना है घोषणा पत्र। जहाँ जहाँ मैं घूम के आया वहाँ वो चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी रात में आते हैं,
घी ओढ़ कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो नहीं बताऊँ। सांसद एवं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा की सरकार बदलनी है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की बेहतर के लिए कांग्रेस सरकार ने कार्य किया है। गारंटी लेंगे वो नहीं निकाल पाएंगे, तो इतनी सारी गारंटी कौन ले रहा है? कांग्रेस पार्टी। तो अब तुम लोगों का मन आया हो तो बनाओगे इस बार देश में कांग्रेस की पार्टी। बताओ, अच्छे अच्छे काम करें तो उनको कहा जाता है कि अभी हमारे पास नौकरी नहीं है। ठीक है ना, पकोड़े तले, चाहे वो डॉक्टर बने या कोई बने, उनके लिए तो पकोड़ा तलना ही ठीक है, ऐसा बोलते हैं हमारे मोदी जी। ठीक है ना, तो हमारे बच्चों को भविष्य देखने के लिए आप चूंकि भारत की एक नागरिक है और उसके नाते आपको देश बचाने को रोजगार दिलाने का, उसमें 35 लाख लोगों को तुरंत रोजगार मिलेगा और पहली नौकरी पक्की नौकरी मिलेगी हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं। तीसरी गारंटी है हमारी महिलाओं की कि एक एक परिवार के एक महिला के घर में, एक महिला के खाते में 8,333 रुपया हर महीना आएगा। साल का 1 लाख, 5 साल के 5 लाख रुपए आएंगे, सिर्फ एक महिला के खाते में आएंगे और उसको देना है अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, कुछ दुनिया भर के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चौथी है मजदूर योजना। मजदूर न्याय योजना ये है कि मजदूर लोग जो काम करते हैं उनको ठेकेदार लोग ठगते हैं। जो हमारे रोजगार गारंटी में या मनरेगा में काम करते हैं तो वो 211 रुपये, 210 रुपये, 212 रुपये ऐसा पाते हैं एक दिन में। उसको राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार उनका हो जाएगा डेली का, यानी प्रतिदिन का 400 रुपया, वो भी दुगना हो जाएगा। आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आपसी विवाद को सुलझाया जा सकता है। समझौते के माध्यम से सारे मामले सुलझ सकते हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, पैसा तो है नहीं, वकील खर्चा दे नहीं सकता। मीडिया वाला भी आरिश होई, जेकर चलते पेपर विज्ञप्ति होई से अब पूरा कोरबा जिला पता चल गया। बात दिल्ली तक पहुंच जाते, हमला पता नहीं चले, लेकिन बात ऊपर बहुत तक पहुंच जाते। और उनके सहयोग भी बहुत ज़्यादा हम माननीय रही साहब के यहाँ तक हम अलाइस अनजान जगह में यहाँ आए हैं आपन के बीच में। आप मन भी अपन अनमोल समय दे बहुत सारे। जिला साहू संघ द्वारा माता कर्मा सेवा समिति के तत्वाधान में कर्मा जयंती का आयोजन शुक्रवार की शाम को किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सबको शुभकामनाएं और सबको धन्यवाद। आज माता कर्मा की जयंती बहुत प्रसाद वितरण करके धूमधाम से मनाया। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं भक्त माता कर्मा का महामहोत्सव मनाने के लिए, और हमारे साहू समाज की ओर से एक वेबसाइट लॉन्च हो रही है, उसका आप मतलब अभी उसका शुभारम्भ करेंगे। और हम लोग यहाँ पे सभी सामाजिक, यहाँ जिला लेवल के सभी सामाजिक आदिशक्ति और भाई बंधु उपस्थित हुए हैं। रंजना सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं गोड़ आदिवासी हूं और मेरा जाति प्रमाण पत्र 1987 में नियम के तहत बना है। एक कथित जमीन दलाल द्वारा जानबूझकर जमीन पर कब्जा करने के लिए मेरी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाई जा रही है और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है। महिला ने कहा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने जो 2007 में जमीन रजिस्ट्री करी है, खरीदी है जमीन, और मेरा केस कंटिन्यू न्यायालय पे चलने के बाद भी और सिविल अपील जीतने के बाद भी, 2 सिविल सूट जीतने के बाद, सिविल अपील जीतने के बाद भी आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान की जा रही हूँ। और ये कुछ जमीन दलालों की मिलकर की यूनिटी बना ली गई है, जो ऊपर तबके से फर्जी पेपर बना करके ना जाने कितना जल्दी फास्ट इस चीज़ को प्रेषित करके हमारा कंटिन्यू न्यायालय में केस चलने के बाद भी मैं आज इतनी प्रताड़ित हो रही हूँ। वो कुछ भी फर्जी पेपर लगा रहे हैं, जैसे आपके
अमृतलाल केरकेट्टा जी हैं और राजू सिमोन है, मोनिश है और अब्दुल सुल्तान जी हैं। इस तरह के लोगों की एक यूनिटी बनी हुई है जो सारे लोग मिल करके मुझे बहुत तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जमीन से बाहर निकल जाए और इस जमीन को हम अपने कब्जे में कर ले। बने हुए नहीं है, सन 87 से मेरे जाति प्रमाण बने हुए हैं, जब से हम स्टार्टिंग अपने पढ़ाई शुरू करी थी। जहाँ जहाँ हमने उस चीज़ों को, और वो जाति प्रमाण पत्र जिस प्रक्रिया से बनते थे उसी प्रक्रिया से आपके तहसीलों से बना हुआ है। आप उस मेरे पेपरों को पूरा आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ये कई तरीके से सर, कभी ये मेरा दाखिल खारिज गलत निकलवाते हैं, कभी मेरा जाति प्रमाण पत्र गलत बताते हैं। इस तरह से इनको जैसा लग रहा है ये सारे मिल करके हर एक दिन में नई एक कहानी बना करके लोग पेश करते हैं। आप आदिवासी हैं? मैं आदिवासी गोड़ हूँ और यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। मैं कहीं बाहर से भी नहीं आई हूँ और यहीं पर रहने वाली। ये जो दलाल है ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको जमीन चाहिए, किसके इनका ये पूरा फर्जीवाड़ा आप लोग खुद समझदार है कि चारों तरफ आज देखेंगे आप तो जमीनों का किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस समय किसकी जमीन है, क्या खसरा नंबर कहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, ये सारे मिल करके आप देख रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने, एक आदिवासी महिला मैं हूँ और कहाँ तक मैं जाऊंगी और अकेली महिला हूँ और इनकी यूनिटी बनी हुई है। इस तरह से ये लोग मिल करके उस जमीन को मेरी। विभिन्न आयु वर्ग की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए महिला खिलाड़ी की टीम का चयन कोरबा की टीम के लिए किया गया। चयनित खिलाड़ियों को क्रिकेट संघ द्वारा किट प्रदान किया गया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जोनल टूर्नामेंट जो कि बिलासपुर में आयोजित है, उसके लिए अभी यहाँ किट वितरण किया गया है KDCA के द्वारा, जिससे बच्चों को आगे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और अच्छी सुविधा मुहैया कराई गई। कटघोरा वन मंडल के ग्राम परला में फिर एक बार गजराज राजकुमार गोस्वामी के घर में प्रवेश कर गया। परिवार के सदस्यों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और परिवार को सुरक्षित निकालने में सफल रहा। पाली थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे में हथखोजा तालाब के पास यात्री बस ने 2 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।